बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, आज आपके सामने मैं ऐसी 15 खसरतों पर मुसीबतों का जो आना बहुत ही लाजमी है दोस्तों, और आता है तो उनके बारे में थोड़ा गौर से सुनना। ये बहुत ही अच्छा आपके सामने मैं बयान पेश करूंगा, तो दोस्तों शायद आपको कुछ सीख मिल जाए मेरे प्यारे हजरत। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत में 15 खसलतें पैदा हो जाएंगी तो उन पर मुसीबतें नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। जब पूछा गया वो क्या आदतें हैं तो फरमाया, तो मेरे प्यारे दोस्तों गौर से सुनना। नंबर 1 जो है दोस्तों, जब माल गनीमत, सरकारी माल ज़ाती मलकियत बनाया जाए, समझ रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना समझना आपके जिम्मे है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर दिल लगा के सुनोगे आप शायद बच जाओ। और दूसरा दोस्तों, जब अमानत को गनीमत समझा जाए, यानी कि किसी का माल किसी ने आपके लिए यहाँ पे भरोसे से रखा है और आप उसने खर्च कर दिया, ये बहुत बड़ा ही गुनाह अजीम है मेरे प्यारे हजरात। जब ज़कात को जुर्माना तस्वुर किया जाए। नंबर 4, जब आदमी बीवी की फरमा बरदारी करे मेरे प्यारे हजरात। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक बात, एक एक लफ्ज ये मेरे प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है मेरे प्यारे दोस्तों। ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो कि आम लिखी है, ये मेरे नबी का फरमान है। क्योंकि ये 15 आदतें यानी कि खसलतें इंसान में जब आ जाएगी तो समझो उसकी मुसीबतें खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। और नंबर 5, जब माँ की नाफरमानी की जाए, जैसे कि आज के दौर में दोस्तों अपनी बीवी के सामने अपनी माँ की किस तरह बेकदरी करता है ये इंसान। और मेरे प्यारे हजरात, छठा जो है, जब दोस्तों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों फिर ये बातें बड़ी परेशानी वाली खड़ी हो जाती है। और नंबर 7, जब बाप के साथ ज्यादती करे, यानी कि दोस्तों के साथ तो कैसी अच्छा सलूक और बाप के साथ कितनी ज्यादती। जब मसाजिद में जब कौमकार ज़ैल तरीन आदमी कौम का लीडर बन जाए, यानी कि जो कोई किसी को पता नहीं दीन के बारे में और लीडरशिप के बारे में, लेकिन वो बस अमीर है, उसको लीडर बना दिया जाए मेरे दोस्तों, जैसे कि आज के दौर में आपको पता है मेरे दोस्तों। और नंबर 11, जब शराब, नशा, आवार, शिया का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल हो दोस्तों, जैसे कि आज हमारे माशरे में हो रहा है, हमारे जो माहौल में चल रहा है। और ख़ास करके ज़्यादा बदतर कौन है इसमें? मुलविस मुसलमान है जिसने कलमा पढ़ा है मेरे दोस्तों। आज का ये वही दौर है। और दोस्तों 12वां, जब मर्द रेशम का कपड़ा पहने। जब 13वां, जब गाने बजाने और महफिल दूसरों की महफिलें सजाई जाए, जैसे कि आज कोई तुम देखो कहीं पे अगर कुछ जा रहे हैं तो वहाँ पे हम नाच गाना कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं दोस्तों। ये मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था मेरे प्यारे दोस्तों। और 14 जो नंबर है, 14वां जो ये है खसलत, जब मौसीकी के आलात का इस्तेमाल होने लगे, जैसे कि आज आप देख रहे हो दोस्तों किस तरह से आज दोस्तों यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो, टिकटॉक वगैरह वगैरह, फेसबुक में रील, क्या क्या मसले हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वही वक्त चल रहा है जो मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले बता दिया था इन सभी के बारे में दोस्तों, जो आजकल के ये फितने फसाद हो रहे। और 15वां, जब लोग अपने
गस्सिता इस्लाह पर लान वतन करने लगे। तो उस वक्त लोगों को हर वक्त अजाब खुदाबंदी का मुंतजर रहना चाहिए, हुआ वो सुरख आंधी की शक्ल में हो या जलजले की सूरत में या जमीन धस जाने की शक्ल में या असहाब सबत की तरह सूरतों के मसख होने की सूरत में। अभी देख लो दोस्तों, वियतनाम में किस तरह से जमीन कैसे नस्तो नाबूद हो गई, लेकिन ये अल्लाह ताला ने क्या बताया कि ये तो जलजला आ गया, यानी कि भूकंप आ गया है दोस्तों, अर्थक्वेक आ गया है। लेकिन सबसे बुरा हाल है वियतनाम का दोस्तों, किस तरह से वहाँ पे सब कुछ वो हदें पार हो गई दोस्तों, जो कि पुराने ज़माने में पुरानी कौमों ने की थी और वही आज की कौम कर रही है। लेकिन अल्लाह ताला किसी की भी शक्ल में उन पे अजाब डालता है और इंसान समझता है कि ना ये हो गया, ये नहीं समझता कि ये अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर एक ऐसा अजाब नाजिल हुआ है जो कि हमारे ही गुनाह है मेरे प्यारे दोस्त। यही समझना पड़ेगा हर एक उस इंसान को जो समझता है कि नहीं आज का ही दौर, ये जो भी मैं कर लूँ वो सब अच्छा है। मेरे प्यारे हजरात, वो पुरानी कौमों को याद कर लो, कहाँ गई वो कौम और किस तरह से उन पे अजाब नाजिल हुआ था। और आज का वक्त भी दोस्तों, पहले ज़माने में दोस्तों देखो कितनी कौम आई, उस टाइम पे ये सोशल मीडिया नहीं था मेरे दोस्तों, नेट की फैसिलिटी नहीं थी, पता नहीं लगता था, सालों साल गुजर जाते थे, पता लगता था फला मुल्क में फला ऐसे अजाब आया है। लेकिन आज तो मेरे प्यारे दोस्तों एक सेकंड में आप कहीं की खबर कहीं सुन लेते हो तो, लेकिन ये वही है दोस्तों, क्योंकि जब जब ये कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं जब जब मेरे बंदे मेरे रास्ते से भटक जाएंगे तो उनके ऊपर मैं अजाब नाजिल करूँगा। और आप देख रहे हो दोस्तों आज का जो हालात हैं, किस तरह अल्लाह ताला किस किस उनके रूप में दोस्तों, शक्ल में उनके ऊपर अजाब नाजिल करता है। तो दोस्तों पूरी कायनात में देख लो, उठा के दोस्तों सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं अल्लाह का अजाब आया हुआ। तो मेरे प्यारे हजरात, तिरमिज़ी ही की हदीस 2211 में ये इजाफा भी है कि जब इल्म दीन के अलावा किसी और गरज के लिए पढ़ा जाए और जब लोग दोस्त को करीब और बाप को अपने से दूर रखें और कबीले का सरबरा उनमें फासिक बने। हदीस के आखिर में यह भी इजाफा है कि फिर अल्लाह ताला ऐसी निशानियां दर पे एक लड़ी के दानों की मानिंद गिरती या आती रहेंगी, जिनका धागा टूट गया हो, बस फितनों और आसमानी निशानियों का एक तसलसल होगा मेरे प्यारे दोस्त। और यही आज का दौर चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को खिताब करते हुए फरमाया कि तुम ऐसे ज़माने में हो कि तुम में से अगर कोई उन चीज़ों में से जिनका तुमको हुक्म दिया गया है 10वां हिस्सा भी छोड़ दे तो वो हलाक हो जाए। फिर एक ऐसा ज़माना आएगा कि उस वक्त तुम में से यानी उस वक्त के लोगों से कोई मामूरात में से 10वें हिस्से पर भी अमल करे तो वो दो नजात पाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आज के और पहले दौर में दोस्तों कैसे कैसे मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ हमें पहले ही बता दिया है और हदीस मुबारक में बहुत जगह लिखा हुआ है दोस्तों। तो आज तो आप जानते ही हो किस किस तरह अल्लाह ताला आज की कौम में दुनिया में कैसे कैसे अजाब लाता है मेरे प्यारे दोस्त, कैसी कैसी निशानियाँ दिखाता है। तो मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्तों एक एक लफ्ज़ एक एक फरमान आज वो बिल्कुल सच्चा होता जा रहा है दोस्तों। जो मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
پہلے سے ہی نشانیاں پیشن گوئی بتا دی تھی میرے دوستوں۔ تو اپنے اعمال کو دوستوں میرے بہتر بنانے کی کوشش کرو، نہ کہ اس دنیا کے پیچھے اور دنیا کی خواہش کرو۔ بس اللہ تعالیٰ سے جب چاہو مغفرت مانگتے رہو، کبھی پیچھے نہ ہٹو۔ آمین۔